नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 भारत। मैं हूं आतिश राज। बिहार में जिस तरह से चुनाव की सरगर्मी तेज है और आज हम जो पहुंचे हैं चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में और लगातार चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र का हमने हर गांव हर गली मोहल्ले में जाकर लोगों से बात की है और लोगों का जो सोच है लगातार जिस तरह से लगातार यहाँ जदयू चुनाव लड़ रही है और लगातार 2 बार जीत भी हासिल की है और पिछले बार जो है सो हार गई थी, लेकिन जदयू यहाँ पूरी तरह से मजबूत है। लगातार हम जिस तरह से लोगों से बात किए हैं और आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ यहाँ के जो विधायक रहे हैं, पिछले 2 बार विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, मंजू वर्मा जी, जिन्होंने अपनी सोच से अपनी राजनीतिक सामाजिक कहा जाए तो लोगों से लगातार मिलना जुलना लगातार 15 वर्षों से जब से ये विधायक बने लगातार जो है सो यहाँ के लोगों से मिलते रहे हैं। लेकिन आखिर इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कब हुई थी और राजनीतिक में जब कदम रखे उसके बाद लगातार ये सत्ता में रहे 2 बार और पिछली बार इनकी हार हुई थी। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मंजू वर्मा, पूर्व मंत्री मंजू वर्मा जी। पहले तो मैडम K9 भारत में आपका स्वागत। जी, आपको धन्यवाद है इसके लिए। पहली मुलाकात मुख्यमंत्री जी से कब हुआ था और उसके बाद आप राजनीतिक में आए, 2 बार विधायक भी बने, मंत्री भी बने? जी, मंच पर तो बहुत बार मैं देखी थी। एक बार उनके मंच पर बरबीघी में मुझे बोलने का भी मौका मिला था विधायक बनने के पहले, लेकिन 10 में जब 1 to 1 मिल रहे थे सबों से तो हमें भी आपसे भी मुलाकात उनकी हुई और हमसे पूछे। और हमारा जो विरासत है स्वर्गीय हमारे ससुर सुखदेव महतो का, तो उन विरासत के वजह से और हमारी वक्ता के वजह से उन्होंने मुझे चुना और मुझे टिकट दिया। कितने वोटों से फर्स्ट बार आप जीते थे? देखिए, फर्स्ट बार तो वैसे हम मात्र 1100 वोटों से जीती थी। चूँकि तीर धनुष मेरा बहुत वोट काटा था, 7500 वोट जो था, जहाँ जहाँ तीर का वोट था वहीं तीर धनुष काटा और 5 कुशवाहा समाज से उम्मीदवार भी खड़े थे, इसीलिए मैं मात्र 1100 वोटों से जीती थी। उसके बाद आप जीते, उसके बाद दोबारा फिर चुनाव लड़े? दोबारा मैं 15 में चुनाव लड़ी थी तो मैं 40,000 कुछ वोट से जीत दर्ज कराई थी, मुझे जीत हासिल हुआ था। अच्छा मंत्री जी, मंत्री पद पे आप रहने के बाद भी आपका जो था, आपका जो कहा जाए एक तरह से घर मकान एकदम बिल्कुल साधारण रहा और लगातार लोगों से कनेक्टिविटी रहा। उसके बाद आप 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें थोड़ी सी हार हुई, उसका कारण क्या था? जी, मंत्री बनने के बाद भी और मंत्री बनने के पहले भी हमारा कार्यकर्ता ही सब कुछ देखता था। मैं कार्यकर्ता पर विश्वास करती थी और वाजिब बात है, कार्यकर्ता के बिना नेता कोई हो नहीं सकता। एक बार अगर गलती से जीत भी जाएगा तो लगातार वह अचीवमेंट हासिल नहीं होगा। और पिछला बार तो आप लोग जानते हैं कुछ न कुछ कमियां थी, समाज में कुछ गंदगी फैलाया जा रहा था। हमारे एनडीए गठबंधन में भी कहीं न कहीं सामंजस्य का अभाव था, जिसके चलते हार हुई और सिर्फ मेरी हार नहीं हुई, बहुत जगह जदयू का हार हुआ। अच्छा, क्या लगता है जो आपकी जो कमियां थी पिछले बार उसको आप लोगों ने ये 5 सालों में क्या सब उसको ठीक किए हैं? कितनी मजबूत आप इस बार? देखिए, पिछला बार तो मुझे मौका ही नहीं मिला था समाज के बीच जाने का और अपना बात रखने का। इस बार मैं जब से हारी हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया था मेरे पास, हार का कारण पूछे, मैं उनको एक एक बात बताई। उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आप क्षेत्र में लगातार बने रहिए। और उस दिन से मैं क्षेत्र में लगातार बनी हूँ और सब दिन मैं एक न एक गांव पंचायत मोहल्ले में जाके घूमती हूँ और लोगों का दुख दर्द बांटती हूँ। क्या लगता है जिस तरह से बिहार में डेवलपमेंट हो रहा है, लगातार आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी हर योजना को शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं, जितनी डेवलपमेंट हुई है उस हिसाब से चरिया बरियारपुर विधानसभा कितना डेवलपमेंट हुआ है और आपकी सोच क्या थी कि जब हम फिर अब दोबारा आएंगे सत्ता में तो जो मलाल रह गया है उसको पूरा करेंगे? जी, हमें बहुत मलाल रह गया था और पिछला बार हार गए हम, नहीं तो हम पिछला बार ही पूरा करते। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जो हमारा सोच था कि हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज होना चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस सोच पर ध्यान दिए हैं और हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज होगा और हमारे यहाँ रेशम कीट उद्योग होगा, बीएमपी कैंप होगा और वो जो दौड़ते हैं ट्रेनिंग लेते हैं
बच्चों जो सिपाही का ट्रेनिंग लेते हैं उस सब का ट्रेनिंग सेंटर बनेगा और अनुमंडल स्तर पर कारा बनेगा। हमारे क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का नज़र हमेशा चिड़िया बरियारपुर पर रहता है। एक बात जानने की कोशिश करते हैं कि निशांत कुमार को लेकर उनके परिवार के लोग, पार्टी के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको राजनीतिक में आना चाहिए। आपकी क्या सोच है? मैं तो निशांत बाबू से मिलकर कही थी कि बाबू आप चुनाव में आइए, जवान लोग और पढ़े लिखे लोगों का बहुत ज़रूरत है। क्योंकि राजनीति में देखिए जो गूढ़ बात है, जो जब हम विधानसभा चल जाते हैं और दस्तखत करके निकल जाते हैं या लोगों का भाषण सुनते हैं, वो ज़रूरी नहीं। ज़रूरी ये है कि उस बात को हम समझें। और नेता इसलिए बनता है कि वो विधायक जो होता है से सदन और जनता के बीच का एक कड़ी होता है। जनता का क्या डिमांड है उसको वहाँ पटल पर रखना और किस विभाग में क्या योजना चल रही है उसको और कितना हक मिल रहा है मेरे समाज में उसको जनता तक लाना, ये विधायक का काम होता है, कड़ी का काम करता है। क्या लगता है कि निशांत कुमार को आना चाहिए? एकदम निश्चित आना चाहिए और हम लोग मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि निशांत कुमार को राजनीति में लाएं। आप तो बहुत करीब रहे हैं, आपका तो रिलेशन उनके गांव में भी है और भी है। कभी ये चर्चा आप नहीं की कि निशांत कुमार को शादी भी करना चाहिए? जी मैं तो अपने तरफ से की थी, हंस दिए थे, कुछ जवाब नहीं दिए थे। जी अच्छा, एक चीज़ और भी आपसे जानना, आप लंबे समय से इतनी राजनीतिक में रहे हैं, आपका विरासत भी रहा है, आपको नहीं लगता है कि जो नेता जनता के बीच नहीं जा रहे हैं उनको आज जनता इग्नोर कर रही है? लोग, बहुत सारे लोग एसी में बैठ के, बहुत सारे लोग पटना में बैठ के ही अपना राजनीति कर रहे हैं, वैसे लोग जनता के बीच नहीं जाके अपने आप को बहुत बड़ा ये मानते हैं। उसको लेकर आपका क्या संदेश है? देखिए उसको लेकर के अब जनता इतना अनपढ़ नहीं है, जनता समझ रही है इस बात को कि जो नेता अभी टाइम नहीं देते हैं, अगर मीटिंग में आते हैं और घड़ी देखते रहते हैं और फ्लाइंग नेता जैसा आते हैं और अपना हाजिरी दर्ज करा के चले जाते हैं, तो उस नेता को जनता अब इग्नोर कर रही है। एक और संदेश चिड़िया बरियारपुर के जनता को क्या कहना चाहेंगे क्या चैनल के माध्यम से? कि मैं चिड़िया बरियारपुर जनता को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूं और यही आरजू करना चाहती हूं कि आप वैसे नेता, वैसे पढ़े लिखे नेता को चुनें और वहां तक भेजें जो आपके बातों को हर जगह, चाहे वह विधानसभा हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, चाहे डीएम स्तर के पदाधिकारी हो या डीजीपी सर हो या मुख्य सचिव हो, आपके बातों को बखूबी रख सके। मुख्यमंत्री जी विकास लगातार कर ही रहे हैं, उनकी संवाद। मुख्यमंत्री जी के बारे में तो यही मेरा कहना है कि ना भूतो ना भविष्यतो, ऐसा नेता बिहार को आज तक मिले ही नहीं। और मिले थे तो जिस जीर्ण शीर्ण बिहार को उन्होंने अपनाया था उसके हिसाब से और आर्थिक अभाव के हिसाब से उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास किया। ऐसा नेता पुनः हमें नहीं लगता है कि पैदा लेगा, अगर लेगा तो पुनः उनका बेटा निशांत कुमार ही। तो बिल्कुल बात तो सत्य है कि जिस तरह से बिहार के नेताओं को जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर भेजा जा रहा है और लोगों को लगातार कनेक्टिविटी करने की बात कही जा रही है, स्वाभाविक है कि जो नेता अब जनता के दरवाजे पे नहीं जा रही है उसको इग्नोर भी कर रही है। लगातार कई वर्षों से चिड़िया बरियारपुर में लगातार रहे हैं मंजू वर्मा और लगातार जो है सो लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर जिस तरह से राजनीति गरमा रही है उसमें कहीं ना कहीं पार्टी हर पार्टी अपनी नेताओं के बारे में पूरी तरह से जानती है कि किन विधानसभाओं में किनका दबदबा है, कि कौन जनता से लगातार कनेक्टिविटी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़वाएंगे। खासकर एक बात सामने आई, मंजू वर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कहा कि निशांत कुमार को लेकर, क्योंकि इनका और मुख्यमंत्री जी से परिवार का लगाव बहुत ज़्यादा रहा है, तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक में आना चाहिए और कई बार इन्होंने चर्चा भी करते रहते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात चिड़िया बरियारपुर का रहा है कि जब से ये रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप के बाद भी ये लगातार पार्टी में लगातार बने रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है कि किसी पार्टी में लगातार रहना, ये सबसे मायने है कि लगातार 15 सालों से ये लगातार जो है सो जेडीयू में है और लोग जनता के बीच भी ये जा भी रहे हैं और जनता इनको चाह भी रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी जब चुनाव होगा और चुनाव में किसको सेहरा मिलता है। लेकिन जो गलतियां हुई है उस गलतियों को लगातार
एक एक बिंदु पर ये काम कर रहे हैं कि ताकि जो पिछले बार गलतियां हुई है वो जदयू इस बार गलतियां नहीं करेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, और भी विधानसभा चलेंगे, वहाँ के जो नेता हैं उनसे बात करेंगे, उनकी बात अब रखेंगे कि क्या जनता के बीच जा रहे हैं या फिर एसी में या पटना में बैठ के ही राजनीति कर रहे हैं। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।